मैंने आप लोगों को रेस्ट हाउस बना के दे दिया है। मैंने आपको जो रोड यहाँ से निकलता है अनंतनाग से कपरन तक ये दिया। इलेक्शन जब भी होंगे फारूक इंद्राबी और पीडीपी जमात लोगों के पास क्या लेकर जाएंगे? वही जो हमने किया। जो लोग कहते हैं कि 5 अगस्त के बाद जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हुआ वो आउटकम है जो पीडीपी ने बीजेपी के साथ इतिहाद बना के रखा, उन लोगों के लिए फारूक इंद्राबी का क्या जवाब होगा? 2014 में डोरू कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने आपको अपना नुमाइंदा चुना, वजारत भी मिली, कोई खास कारनामा जिसके बिना पर आप फिर से लोगों के पास जा सकते हो वोट मांगने के लिए? मैंने आप लोगों को रेस्ट हाउस बना के दे दिया है। मैंने आपको जो रोड यहाँ से निकलता है अनंतनाग से कपरन तक ये दिया। ये कोई 27 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसको कई साल तक पुराने एमएलए ने कहा कि नहीं मैं नहीं दे सकता हूं क्योंकि उस साइड दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 1 मिनट रोकना चाहूँगा सर। अगर मेन स्ट्रीम पार्टीज ने किसी लीडर ने दावा किया कि ये मैंने दिया, उनके लिए आपकी क्या कुछ मैसेज रहेगी? वो तो कोई भी गलत खाते में कहे। फारूक इंद्राबी काफ़ी टाइम से खामोश है, क्या ये खामोशी 370 के मातम में है या 2017 में तसद्दुक मुफ्ती के वजीर बनने पर? नहीं, जब इलेक्शन करीब आते हैं तो हर कोई लीडर जो है वो इलेक्शन स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, किसी एंगल से लोगों को उल्लू बनाते हैं लीडर्स। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं बाकी इम्तियाज आपकी खदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है जम्मू एंड कश्मीर पीडीपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर सईद फारूक इंद्राबी। मेरा पहला सवाल आपसे जो रहेगा वो ये है कि 2014 में डोरू कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने आपको अपना नुमाइंदा चुना, वजारत भी मिली, कोई खास कारनामा जिसके बिना पर आप फिर से लोगों के पास जा सकते हो वोट मांगने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शायद आप डोरू में रहते हैं, आपका जो हॉस्पिटल मैंने बनाया जिसमें इस वक्त सिटी स्कैन भी है, कलर डॉपलर भी है, ये जो ब्लड एनालाइजर भी है और भी फैसिलिटीज जो है मुस्तरात के लिए, मैं इसके लिए फख्र महसूस करता हूँ। मैंने वहां पर मिनी सेक्रेटरीट की बुनियाद रखी है। मैंने आप लोगों को रेस्ट हाउस बना के दे दिया है। मैंने आपको जो रोड यहाँ से निकलता है अनंतनाग से कपरन तक ये दिया। ये कोई 27 करोड़ का प्रोजेक्ट था। मैंने दूसरा रोड दिया जो शाह मोहम्मद आजम डोरू से स्टार्ट होके ददवागन चौहान तक जाता है, जिसकी मालियत कोई 21 करोड़ है। मैंने एक और रोड जो लारकी पोरा से लिसर जाता है उसकी भी मालियत 26 करोड़ रुपए थी। मैंने लारकी पोला पुल दिया जिसकी मालियत 15 करोड़ है। मैंने रेन सौगुंड का पुल दिया जिसकी मालियत 12 करोड़ है। मैंने जो यहाँ पर जो पुल है एक और बदसगाम में उसके जो बदसगाम ए को बी के साथ मिलाता है वो दे दिया। मैंने टंजलू में एक पुल था जो काजीगुंड के साथ मिलता है, जिसको कई साल तक पुराने एमएलए ने कहा कि नहीं मैं नहीं दे सकता हूं क्योंकि उस साइड दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 1 मिनट रोकना चाहूँगा सर। अगर मेन स्ट्रीम पार्टीज ने किसी लीडर ने दावा किया कि ये मैंने दिया, उनके लिए आपकी क्या कुछ मैसेज रहेगी? वो तो कोई भी गलत खाते में कहे। इसमें मैं आपको कहता हूं कि आप नौजवान हैं, आपको जाना चाहिए पीएमजीएसवाई में, जो भी हमारे डिवीजन है यहाँ। एक तो अनंतनाग में है, दूसरा कुलगाम में है, वहाँ जाना चाहिए। एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए, एक पीडीडी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। वहाँ पेपर देखने चाहिए आपको कि ये कब हुआ है, ये प्रोजेक्ट किसने दिया है, सैंक्शन किसने कराया है। गलत
शलत में कोई भी अपने साथ कुछ भी मिलाएगा, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसमें फख्र महसूस करता हूँ और अल्लाह मेरा इसका हिसाब किताब रखे। हमने अपने लोगों के लिए। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि फारूक इंद्राबी काफ़ी टाइम से खामोश है। क्या ये खामोशी 370 के मातम में है या 2017 में तसद्दुक मुफ्ती के वजीर बनने पर? नहीं, बेसिकली ये है कि ये 18 में गवर्नमेंट चली गई जून में। उसके बाद जो इन्होंने गवर्नमेंट तोड़ के 370 जो 5 अगस्त को हुआ 2019 में, और जो 370 और 35A का इन्होंने जो हमें नुकसान पहुंचा दिया, इस स्टेट को जो 200 साल से स्टेट थी जम्मू कश्मीर की, इसको टुकड़े करके इसको यूटीज़ बना दी, 2 यूटीज़। इस वजह से उन्होंने बाद में हमें हाउस अरेस्ट कर दिया, किसी को कहीं रखा, किसी को कहीं रखा। हमारी सीनियर और सरपरस्त लीडर जनाबी महबूबा मुफ्ती जी को पहले उधर चश्मशाही में रखा गया, फिर बाद में उसको लाल चौक में एक अकोमोडेशन है वहाँ पर रखा गया। तो यही सिलसिला चल रहा था। मैं भी घर में बंद था और आज भी हम जब प्रोग्राम देते हैं हमें कोई पजीराई नहीं थी। मुझे अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को आज यहाँ आना था, उसको कल शाम को ही उन्होंने कहा पुलिस ने कि आप नहीं जा सकते हैं, इजाज़त ही नहीं है फिलहाल 15 दिन। तो ऐसा चल रहा है। इसमें ये दूसरे भी जो महरिकात थे, दूसरे महरिकात जिसमें हम कहेंगे कि ये कि जो तहस नहस यहाँ सब कुछ हुआ, जो मुश्किलात यहाँ बढ़े, गवर्नर राज, उसके बाद प्रेसिडेंशियल रूल, ये इन चीज़ों ने हमारे बच्चों को बहुत मुश्किलात में डाल दिया। बहुत सारे बच्चे हमारे मुख्तलिफ जेलों में बाहर बंद हैं, उनके माँ बाप यहाँ गुर्बत में, वो उनके साथ मुलाकात भी नहीं कर सकते हैं। और हमारी पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहती है कि इनको, उन बच्चों को वापस यहाँ जेलों में, अगर उनके उतने जुर्म है कि यहाँ के जेलों में वापस शिफ्ट किया जाए, अगर जुर्म नहीं है तो उनको खुला छोड़ दिया जाए। जो लोग कहते हैं कि 5 अगस्त के बाद जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हुआ वो आउटकम है जो PDP ने बीजेपी के साथ इतिहाद बना के रखा, उन लोगों के लिए फारूक इंद्राबी का क्या जवाब होगा? मुझे बताइए, जब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस रूल कर रही थी इस स्टेट में, बहुत बड़ी अक्सरियत हुआ करती थी उनके पास, फिर एक वक्त आ गया जब पॉपुलैरिटी कम हो जाती है पार्टियों की, फिर उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ा, फिर उन्होंने कांग्रेस इधर लाया। फिर मुल्क में जो भी पार्टी होती है, किसी भी मुल्क में, चाहे कोई भी मुल्क हो, हमारे मुल्क में बीजेपी आ गई सेंटर में, वो पार्टी उसको हर एक स्टेट में पहुंचना है। वो जम्मू कश्मीर हो, वो बिहार हो, वो मगरबी बंगाल हो, वो पंजाब हो, इसी तरह वो भी इधर आ गए। क्या कर सकते थे आप कि जम्मू वालों ने 25 सीटों पर उनको बिल्कुल एक रीजन ही अलग कर दिया। यहाँ पर हमारे लीडर जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने कहा था लोगों को कि मुझे यहाँ 44 सीटें होती है, हमें जो नंबर होता था जिससे हुकूमत बनती है वो दे दो मुझे। उन्होंने हमें 28 सीटें दे दी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं दे दी। तो फ्रैक्चर मैंडेट जो होता है, उस वक्त के लीडर ने फैसला कर दिया कि हमें अब उनको रोकने के लिए यहाँ से एक ऐसा तरीका निकालना है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक और मसला है, इस स्टेट में बहुत जो हमारे एवेन्यूज़ है रेवेन्यू के, बहुत बिल्कुल कम है। हमारी तनख्वाह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी आती है जो हमारे मुलाजिम लेते हैं। तो जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देखते हैं, ये प्रोजेक्ट आप इस सड़क का देखते हैं यहाँ कोकरनाग में, ये पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने 2003 में किया। अब जब लास्ट में 2017 में ये महबूबा जी ने ये प्रोजेक्ट अप्रूव करा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इस वक्त इसका काम चल रहा है। 2-3 साल बीच में रुकना पड़ा। तो ऐसा ही डूरू में भी इस तरह हुआ। हमने जो किया है, जो पुराना जुल्म यहाँ था 2002 तक, जो लोग पिस रहे थे यहाँ, हमारे बच्चे कॉलेज नहीं पहुँचते थे वक्त पर, हमारा यहाँ हर जगह पर जो बैंकर्स लगे हुए थे, जो क्रैकडाउन होता था, जो हमारे बच्चे बंद थे, जो हमारे हुर्रियत के लीडर बंद थे, बाकी थे, तो बहुत जो
मुश्किलात थे। यहाँ पर ये था टास्क फोर्स था, हाँ, यहाँ पर इखवानी राज था। वो तो हमने बहुत, हमारे लीडर हमारी पार्टी ने किया है। उसके बाद हमने बहुत डेवलपमेंट की है, पता नहीं लोगों को नज़र क्यों नहीं आ रहा है। मैंने डोरू शाहबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 हायर सेकेंडरीज लाई। अभी बाकी इसमें अभी बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कॉलेज भी कभी कहीं कहीं नहीं है, कहीं पर है। लेकिन मैंने डोरू में एक और जो विमेन्स कॉलेज लाया, जो वेरिना को दे दिया। मैंने 2 जिसको हम कहते हैं रिसीविंग स्टेशन लाए, एक यहाँ खोशीपोरा में दे दिया, जिसमें हमारे ये होखुरा के लोग हैं, खोशीपोरा है, बदसगाम है, और दूसरा वहाँ वेरिना को दे दिया। इसी तरह मैंने रिसीविंग स्टेशन जितने भी है आपके डोरू में, सिर्फ 5 kVA का, जिसको हम कहते हैं मेगावाट का, 5 मेगावाट का ट्रांसफार्मर था, जो कासिम साहब के वक्त में लगा था। पिछले 32-33 साल में कुछ नहीं हुआ था। आज वहाँ आप जाइए रिसीविंग स्टेशन पर, वो 20 मेगावाट का है। इसी तरह वेरीनाग को अलग दे दिया, जो नवगाम है उसका डबल कर दिया, जो शंकरपोरा का है उसको डबल कर दिया, जो हिलर शाहबाद में उसको डबल कर दिया। और न ये 2 दिए, एक दिया पुली में, एक दिया यहाँ खोशीपोरा में। डोरू कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, क्या आपको लग रहा है कि खुश है या नाराज है आपसे? मैं नहीं कह सकता हूँ, वो तो वक्त ही बताएगा। वो तो वही कह सकते हैं, मैं उनके लिए जज नहीं बन सकता हूँ कि वो उनका क्या इरादा होगा। जो स्कोप इलेक्शंस का 2014 में था, क्या आपको लग रहा है कि 2022 में वही स्कोप है आज? स्कोप अलग अलग वक्त पर अलग अलग होता है। वो वक्त अलग था, उस वक्त पीडीपी की धूम थी हर तरफ। आज हम सारी कौम, जो कश्मीरी कौम बिलखसूस जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बहुत मुश्किलात में है। हमारे साथ ये 370-35A हटाने के बाद क्या क्या वादे किए गए, 50,000 नौकरियां देंगे। आप देख रहे हैं अब हमारे इदारों से यहीं से मुलाजिमों को निकाला जाता है। अभी इन्होंने खेल का डिपार्टमेंट जो है, रहबरी खेल, उनको बोला कि आप नहीं, आपको बाहर निकालना है। इन्होंने फैट में जो ये आए थे टीचर्स स्कूल जो है, और जो SSA जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही दी है, जो खुद लॉन्च की है इन्हें, और तब ये फख्र महसूस करते हैं। आज उन बच्चों को जिनको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कभी कभी 20 साल हो गए, उनको कहते हैं हम आपको निकाल देंगे। उनका क्या खता है? सर, एक और सवाल आपसे रहेगा कि फारूक इंद्राबी और PDP के लिए इलेक्शन ज़रूरी है या स्टेटहुड की बहाली? इंशाअल्लाह इस कौम का तशख्खुस स्टेटहुड नंबर 1 पर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रही? फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि ये स्टेट 200 साल से थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्टेट 70 साल से है, कोई 10 साल से है, तेलंगाना को 2 ही साल हो गए हैं। इसलिए ये स्टेट हमारी इज्जत है, इसके लिए हम बिल्कुल कोशा रहेंगे। ये पार्टी लड़ती रहेगी इसका स्टेटस वापस लेने के लिए। लास्ट मैसेज, व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर योर वेल विशर्स? वेल विशर्स के लिए यही है कि सबको हमने इकट्ठा हो जाना है, चाहे वो मेरा अपना भाई हो, अपनी पार्टी के वर्कर हो, चाहे दोस्त है, चाहे दुश्मन भी है। कौम को जब मुसीबतें आती है उनको एकजा होना पड़ता है। अब तवारीख देखिए, अकेला कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जब सारे मिलके हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, इंशाअल्लाह इस वक्त जो बदतरीन वक्त है जम्मू कश्मीर के लिए, इससे हम इंशाअल्लाह फतह याब होके